अब सारे लोग देखो किसका नोटिफिकेशन आया, जल्दी से देखो। सारे लोग देखिए नोटिफिकेशन किसका आया है। अब हो गया ज्योग्राफी। जो बच्चे फिजिक्स का सोच के आए थे कि आज फिजिक्स की क्लास है, तो फिर उनके लिए थोड़ा सा मसला चेंज है, क्योंकि अभी ज्योग्राफी की क्लास होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं चेंज। 2 मिनट दो भाई, हमारी टेक्निकल टीम के उस्ताद चेक कर रहे हैं। अब ठीक है, अब ठीक है। मुझे लगा सर आप कब से फिजिक्स पढ़ाने लगे। अच्छा, ये भी ठीक है। देखो भाई, इंजीनियर हूँ मैं, ठीक है। आती है मुझे थोड़ी बहुत फिजिक्स। थैंक यू। ठीक है, अब देखिए सारे लोग आ जाइए और फिर बात करेंगे। प्रियांशु अब ठीक है, शिवानी अब ठीक है सर। सत्येंद्र यादव बोल रहे हैं अब मुझे लगा सर कि आप कब से फिजिक्स पढ़ाने लगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपने टॉपिक की, जो हम कंटिन्यू करेंगे। फिर आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसकी थोड़ी सी समरी दूंगा जिससे कि हम उसके साथ थोड़े से फैमिलियर हो जाएं। ठीक है, हरीश गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मेरे भाई। चलो, अब कल तक मैंने जो पढ़ा दिया था उसको थोड़ा सा याद कर लेते हैं। हमने कल देखा था कि हम लद्दाख की बात कर रहे थे। लद्दाख में हमने बात की थी कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह थी जिसमें आपको दिखाई देता है कि हम मिनी टेक लेते हैं। क्या लेते हैं भाई? मिनी टेक लेते हैं। ये सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ अब, ठीक है। मिनी टेक लेते हैं और फिर उसके बाद हम कहाँ चले जाते हैं? जोजिला चले जाते हैं। जोजिला के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो ये आगे बढ़ने के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? काराकोरम पहुँचते हैं। काराकोरम पहुँचने के बाद हमको समझ में आता है कि हम एक बहुत तरीके की चीज़ें मतलब फंस गए हैं। तो खारदुंग ला भी दिखाई देता है, तो ये भी लिख सकते हैं आप, खारदुंग ला। ठीक है, ये नया है, इसको लिख लेना, इसको जरूर लिख लेना, ये थोड़ा सा याद आएगा। एक और बताया था मैंने, चांगला, याद है? चांगला। तो ये खारदुंग ला एक नया है, इसको लिख लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। अरविंद कुमार गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मेरे भाई। निभा प्रणाम सर। प्रणाम निभा। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आपको एक बताया था जो कि था जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में मैंने 2 बताए थे, एक था आपका बनिहाल, एक बताया था मैंने पीर पंजाल। फिर उसके बाद मैंने आपको उत्तराखंड की बात करी थी। उत्तराखंड में मैंने आपको, नहीं, हिमाचल की बात की थी शायद, है ना? हिमाचल पढ़ा दिया था। हिमाचल में मैंने आपको बताया था कि एक लड़का था रोहतांग, रोहतांग शिप पे पास गया था, शिप किला दिखाई देता है। शिप से वो 12 लाचा इलाका क्या करता है? बिजनेस करता है। बड़े बड़े लाचाओं का वो भाव लेता है, तो वो समझ जाता है कि नहीं भाई हमसे नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद वो भाव लेने के बाद चेंज कर देता है अपना बिजनेस, मणिरंगों का कर लेता है, फिर पारंग हो जाता है और यांगसी दीवान दिखाई देता है। ये सारे के सारे आपको याद हो गए होंगे। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन, टोटली फाइन। ठीक है, शिवानी कुमारी उत्तराखंड तक हो गया था सर। उत्तराखंड पूरा हो गया? पूरा हमारा, जल्दी बताओ, उत्तराखंड पूरा हो गया? यस सर, ठीक है। तो अब हमारा जो अगला दिखाई देता है उसे समझेंगे और उसे देखेंगे कि भाई हमें और क्या पढ़ना है। जैसे ही आप देखेंगे कि सबसे पहले लद्दाख, फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के बाद आपका हिमाचल, हिमाचल के बाद यूके, यूके के बाद जब आगे बढ़ते हैं भारत में तो हमें दिखाई देता है सिक्किम। क्या दिखाई देता है? सिक्किम दिखाई देता है। और सिक्किम में बहुत शानदार तरीके से आप यहाँ से क्वेश्चंस लगा सकते हैं। यहाँ के क्वेश्चंस आते हैं। लाइव क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया है, मैं लेट हो गई हूँ, कोई बात नहीं। प्रिंस पांडे यस सर। चलो अब देखो, ध्यान दो, सिक्किम की अगर बात करते हैं तो सिक्किम में आपको समझ में आता है कि अगर इसको हम देखें कि सिक को बोलते हैं बीमार
और जब बीमार की बात करते हैं तो बीमारी सबसे पहले आपकी बॉडी में किस हिस्से पे दिखाई देती है? आपके फेस का एक हिस्सा है जिसको कहते हैं नाक, ठीक है। तो नाक पे सबसे ज्यादा दिखाई देती है, बिल्कुल हिंदी में लिखूंगा भाई, ठीक है। तो नाक पे सबसे ज्यादा दिखाई देती है, और जब नाक पे दिखाई देती है तो हमें ये पता चल जाता है कि ये आदमी बीमार होने वाला है। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि जब किसी को अगर कोल्ड होने वाला हो, सर्दी होने वाली हो, तो वो ऐसे कैसे करने लगता है ना, ऐसे ऐसे करने लगता है। तो उससे ये पता चलता है कि ये बीमार होने वाला है। तो यहीं पे सबसे पहले दिखाई देगा, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पेपरों में आता भी है, कि वो होता है नाथुला। क्या होता है भाई? नाथुला। और इसी को हिंदी में ऐसे लिखते हैं, नाथुला। क्लियर है ये बात? फिर यहां से आपने ये देखा भी होगा कि जो बच्चे, मैं बीमार हो गई हूं सर, दवाई लो भैया, इस टाइम बीमार होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक, दवाई लो आप, बिल्कुल जल्दी से जल्दी दवाई लो, ठीक है। अब यहां से अगर आप बीमार हैं तो आप देखिएगा कि आपको चिड़चिड़ाहट होगी, और चिड़चिड़ाहट होगी तो बहुत जलने लगेंगे आप, कि मैं नहीं करूंगी, है ना, मैं करूंगा नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। तो इसका मतलब यहां से क्या दिखाई देता है? जैलेपला। क्या दिखाई देगा भाई? जैलेपला। और इसको बोलते हैं ऐसे, जैलेपला। क्लियर है ये बात? जल्दी से लिख लीजिए दोनों, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिखिए दोनों, फिर आगे बढ़ेंगे। ले ली दवाई? बहुत बढ़िया बेटा, अब बढ़िया है, ठीक हो जाओगे आप, है ना। चलो जल्दी से लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया हो तो आगे बढ़ें। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका दिखाई देता है एक राज्य जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है भाई? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में आपको दिखाई दे रहा होगा, आप आशीर्वाद दीजिए मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगी, तथास्तु, ठीक हो जाओ, ठीक है। अब समझो, यहां से जैसे ही आगे बढ़ोगे तो अरुणाचल प्रदेश में एक नाम आता है अरुण। तो अरुण क्या करता है? अरुण कहता है सामने वाले से कि कुछ कहो। तो कुछ कहो को कहते हैं इंग्लिश में से ना, है ना, ऐसे तो बोलते हैं। तो ये क्या कहता है? से ला। क्या बोलता है भाई? से ला। तो पहला हो जाता है सेला। क्या हो जाता है भाई? से ला। अब ये कहेगा कि जिससे कह रहा है कि से ला, कुछ तो कहो, कुछ तो कहो, तो कहेगा क्या कहूं? वो कहेगा बॉम्बला। क्या कहेगा भाई? बॉम्बला। तो बॉम्बला हो जाएगा। तो बॉम्बला दिखाई देता है अगला। वो कहेगा कि बॉम्ब तो लाऊं, लेकिन कैसे लाऊं? वो कहेगा ढीला करके लेके आ। तो अगला जो दिखाई देगा वो दिखाई देगा बॉम्ब डी ला। बॉम्ब डी ला, ठीक है। तो अगला जो दिखाई देता है वो हो जाता है बॉम्ब डी ला। फिर जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये कहेगा कि मैं पूछ रहा था कि क्या कहना है, वो कह रहा है कि बम लाना है। वो फिर कहेगा कि कैसे लाऊं? वो कहेगा बॉम्ब को ढीला करके लेके आ। वो कहेगा कि इसको ढीला करके क्यों लेके आऊं? वो कहेगा इसलिए लेके आ क्योंकि जिस इंसान के लिए लेके जा रहा हूं वो बहुत खतरनाक है, उसका नाम बहुत खतरनाक है। और वो नाम क्या है? उसका नाम है योंग याप। क्या नाम दिखाई देता है उसका? उसका नाम दिखाई देता है योंग याप। समझ रहे हैं कितना खतरनाक आदमी है ये? योंग याप इसका नाम दिखाई देता है। वो कहता है चलो योंग याप के पास चलते हैं, वो उसको बम दे देंगे। उससे क्या करेंगे? उसे बम से उड़ा देंगे। और क्या कर देंगे? आपको याद होगा अरुणाचल प्रदेश में हमने एक हिल्स पड़ी थी डाफला, तो उसे क्या कर देंगे? दफन कर देंगे। तो अगला दिखाई देता है दीफू। क्या दिखाई देता है भाई? दीफू। तो लिख लीजिए ये सारे, सेला, डाफला, बहुत बढ़िया, भानु मिश्रा, दीफू। देखो दीफू की ना स्पेलिंग जो है वो DIFU के साथ साथ आप लिख सकते हो, उसे याद करने के लिए लिख लीजिए। लेकिन दीफू की स्पेलिंग जो रहती है वो DIPHU लिखी हुई है वहां पर, तो आप DIPHU लिखें तो वो ज़्यादा ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे लोग फिर उसे गलत समझने लगेंगे, ये दीफू दीफू हो जाएगा, वो दीफू है, ठीक है। बहुत बढ़िया, हो गया सभी लोगों का?
जल्दी से लिख लो, फिर आगे अगले राज्य पे चलते हैं भाई। अच्छा एक और है यहां पे, एक और लिख लो, पांगशाऊ लिख लो, वो भी इंपॉर्टेंट है। पांगशाऊ ये भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है और इसका अभी समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। निभा कुमारी, मैं पीडीएफ से लिख लूंगी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, समझ लो, हाँ समझ लो, लिख लेना, वो बाद में लिख लेना, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अगले पे चले। अगला जब देखेंगे तो अब यहां से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे जो भारत में दिखाई देते हैं वो आपको ऊपर के हिस्से के वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। ये अभी तक हम यहाँ की बात कर रहे थे और ये सब हमारे कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं नीचे की, और नीचे जब जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे पास एक तो राजस्थान इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी के साथ लगा हुआ एक राज्य और है जिसका नाम है मध्य प्रदेश, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनको भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ना है, उनको भी समझना है। सर साइड हट जाया करो, हट जाओ प्लीज। अच्छा अभी लिखना है, लिख लो लिख लो लिखो, लिखो भाई, लिख लो लिख लो। आगे से उधर बनाया करूंगा बिल्कुल साइड में, जिससे आप लोग अच्छे से लिख पाएं। हो गया? चलो अब यहां समझो, इस पूरे मैप में आपको कुछ जगह बता देता हूं कि वो कहां कहां दिखाई देता है, उससे आपको समझने में आसानी होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि एक जगह पड़ती है चांगला, चांगला यहाँ दिखाई देता है, समझ रहे हैं? तो इसी तरीके से आपको थोड़ी थोड़ी सी लोकेशन याद रखनी होगी। एक जगह मैंने बताई थी आपको जिसका नाम है खारदुंगला, अभी थोड़ी देर पहले ही बताई। खारदुंगला कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है खारदुंगला, ठीक है। एक बताई थी जोजिला, जोजिला कहाँ पड़ता है? जोजिला पड़ता है इस जगह पर। फिर एक बताई थी मैंने आपको, बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसका नाम था बनिहाल, तो बनिहाल कौन सी जगह पड़ता है? ये पड़ता है। एक बताई थी पीर पंजाल, तो पीर पंजाल कहाँ पड़ता है? पीर पंजाल यहाँ पड़ता है। फिर एक बताई थी बारालाचला, बारालाचला ये दिखाई देता है। फिर एक बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट रोहतांग, तो रोहतांग कहाँ दिखाई देता है? ये वाला दिखाई देता है। एक शिवकिला बताई थी, शिवकिला ये दिखाई देता है। फिर यहाँ से आगे बढ़े थे तो हम उत्तराखंड पहुंच गए थे, ये मुलिंगला दिखाई देता है, पहला ही सबसे इंपॉर्टेंट मुलिंगला दिखाई देता है। फिर इसके नीचे एक दिखाई देता है माना, याद है आप लोगों को माना बताया था। फिर आपको मैंने एक लिपू भी बताया था, लिपू लेक, तो ये लिपू लेक दिखाई देता है। फिर ये जो बीच में आपको दिख रहा होगा कि ये जो बहुत सारे दिखाई देते हैं बीचों बीच में, वो भी दिखाई देते हैं। मैं तो साथ साथ लिख लेती हूँ, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो एक चीज़ और, साथ साथ लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर मैं बताऊंगा ना तो कहानी फिर वो निकल जाएगी दिमाग से गायब, ठीक है। तो साथ साथ नहीं लिखो, मैं टाइम दे दूंगा। सिक्किम आ जाओ, सिक्किम में जो ऊपर का दिखाई देता है, आपको याद होगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये जो ऊपर का है उसी का नाम क्या है? नाथुला है, और जो नीचे दिखाई देता है वो जेलेपला है। तो आप कैसे याद करेंगे? एन से दिखाई देता है नॉर्थ और एन से ही दिखाई देता है नाथू। क्लियर है ये बात? सर थोड़ा सा जूम कीजिए ना, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, उसको कर लेना, क्योंकि अभी इसको और जूम करूंगा ना तो ब्लर हो जाएगा, खराब हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहां से ये दिखाई देगा। अगला जब हम आप अरुणाचल प्रदेश में पहुंच जाते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में आपको एक तो याद रखना था बॉमडीला, कौन सा याद रखना था भाई? बॉमडीला याद रखना था, तो बॉमडीला पड़ता है ये रहा, ठीक है, बॉमडीला पड़ता है। एक आपको याद रखना है ये दिहांग दिवांग वाला, तो यहाँ से क्या है कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी दिखाई देती हैं। मेरी माँ बोल रही है कि आप क्लास, मेरी माँ बोल रही हैं कि मत क्लास करो, आराम कर लो। ठीक है, आराम कर लो बेटा, ठीक है, आराम कर लो, आराम से इसे बाद में देख लेना, ये रिकॉर्डेड क्लास है, तबीयत का ख्याल रखो, बढ़िया से आराम करो, बाद में देख लेना इसको, ठीक है। मैं बोली हूँ ज्योग्राफी वाले सर की क्लास नहीं छोड़ सकती। अरे बाप रे बाप, ठीक है, थैंक यू। चलो अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ से
आगे देखते हैं इनको। मैं अभी आपके पास ये पूरा का पूरा सेगमेंट आ जाएगा, इसको समझ लीजिए। ये कहाँ से कहाँ किसको जोड़ते हैं वो लिखने के लिए आपके पास आएगा, तो ये आपके पास डाटा पूरा का पूरा मिल जाएगा। इसको आप एक स्लाइड में पूरा पढ़िएगा, इसको समझिएगा, और यहाँ से आपके पास एक दो क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। जब आप पीसीएस वगैरह के एग्जाम दे रहे होते हैं तो वहाँ से ये क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। जैसे बोलेगा कि जेलेपला के बारे में बताइए कि ये किसको किससे जोड़ता है, तो एक जगह पड़ती है तिब्बत में ल्हासा, और ये भारत के साथ इसको जोड़ देता है। तो 1962 में जब लड़ाई हुई थी चाइना के साथ तो इसे बंद कर दिया गया था। बाद में इसे दोबारा से ओपन किया गया और 2006 में इसको दोबारा से खोला गया था। क्लियर है। नाथुला की बात करें तो नाथुला भी सिक्किम में दिखाई देता है, और ये आपके मानसरोवर जब हम जाते हैं, मानसरोवर झील के पास जब जाना होता है हमें, तो ये वही रास्ता है जहाँ से हम यहाँ जाते हैं। एक दो रास्ते और हैं जो आपके उत्तराखंड में दिखाई देते हैं, तो वहाँ पे से भी हम कहाँ जा सकते हैं, वहाँ से भी हम आपके मानसरोवर लेक जा सकते हैं, कैलाश जा सकते हैं। क्लियर है ये बात। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। अब यहाँ से आपको बोमडीला की बात की थी। बोमडीला आपका कहाँ पड़ता है, अरुणाचल में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को ये तिब्बत से जोड़ता है। किससे जोड़ता है भाई, तिब्बत से जोड़ता है। फिर यांग्याप बताया मैंने, अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी तिब्बत से जोड़ता है अरुणाचल को। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या बात आएगी, यहाँ से इंपॉर्टेंट ये बात है कि यांग्याप वो जगह है, यांग्याप वो पास है जहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर क्या करती है, एंट्री करती है, और वहीं से एंट्री हो जाती है भारत में। क्लियर है ये बात। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है। अगला पांगशो बताया, पांगशो क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश में है, और ये म्यांमार से जोड़ता है। इंडिया को म्यांमार से जोड़ने वाला जो पास दिखाई देता है वो आपका कौन सा दिखाई देता है, पांगशो दिखाई देता है। क्लियर है ये बात। अगले पे चलते हैं। अगला है लेखा पानी, जिसको हिंदी में कहते हैं लेख पानी और इंग्लिश में कहते हैं लेखा पानी। ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है उसमें आता है, और सीधे सीधे आपके म्यांमार से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, म्यांमार से। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ट्रेड किया जाता है। क्या किया जाता है, ट्रेड किया जाता है। यातायात के रास्तों से क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। असम में है ब्रह्मपुत्र, असम में बहती है। ठीक है सर, एसएससी के लिए इतना डीप पढ़ना पड़ेगा। देखो क्या है ना कि इसके नोट्स बना लो, है ना, एक बार पढ़ो, बेहतर तरीके से पढ़ लो। एसएससी में जो पूछा जाता है वो तो पूछा जाता है वही वाला जो हम पढ़े हैं। ठीक है, कि ये कहाँ पे कौन सा है, बस इतना चल जाएगा, काम चल जाएगा। लेकिन एक बार जब हम पढ़ रहे हैं तो ये तो पता होना चाहिए कि किससे किसको जोड़ता है। चल जाएगा काम, है ना, कोई बात नहीं आशी, लेकिन लेट नहीं हुआ करो, है ना, समझ लो सतेंद्र। तो ये चीज थोड़ा सा क्या होता है ना कि हम बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार चीजें सीख रहे हैं, मतलब कुछ बन नहीं रहा। एक बार पढ़ लो, खत्म करो, है ना, वो चीज होनी चाहिए। अगले पे चलते हैं। अगला जो दिखाई देगा, क्या बोल रहे हैं, हाँ एक बार खत्म कर लेते हैं, फिर उसको फिर बाद में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर आता है दीफू। दीफू अरुणाचल प्रदेश में, मांडले जगह है एक म्यांमार में, उससे जोड़ देता है। तो आपको सॉरी, आपको ये याद रखना होगा कि म्यांमार में एक जगह पड़ती है मांडले, थे वहां से जोड़ता है। क्लियर है ये बात। अगले पे चलते हैं। अगला है लिपू लेक। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि आपका नाथुला जैसे दिखाई देता है ना, नाथों का नाथ, भोलेनाथ, है ना, तो उसे जोड़ता होता है नाथुला। वैसे ही आपका लिपू लेक जो है वो भी कैलाश पर्वत तक जाता है, और यहां से भी मानसरोवर लेक तक जाते हैं। दूसरा नीति, ठीक है, ये भी आपका कैलाश मानसरोवर जाता है और मानसरोवर झील तक इससे भी जाते हैं। सर आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, सच में, थैंक यू। चलो आगे चलते हैं। अब यहां से आता है माना। माना का क्या है, माना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा कहा जाता है, ऐसा आपके फैक्ट्स हैं कि ये वर्ल्ड में, ऐसा पूरे विश्व में ये सबसे ऊंची परिवहन योग्य सड़क मानी जाती है। सबसे ऊंची जो सड़क है, रोड है, वो यही मानी जाती है, इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर। फिर उसके बाद बाड़ालाचाला, आपको बताया था हिमाचल में है, ये जास्कर से जोड़ती है। और आपको याद होगा कि जास्कर आपकी कहाँ पड़ती है, लद्दाख में पड़ती है। कहाँ पड़ती है भाई, लद्दाख में पड़ती हैं। तो इस तरीके से ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत के हिमाचल का ये जो एरिया है
उसको किससे जोड़ देता है? आपके लद्दाख वाले एरिया से जोड़ देता है। क्लियर है ये बात? फिर चलते हैं शिवकिला। शिवकिला आपका हिमाचल में पड़ता है और ये तिब्बत को जोड़ देता है, किससे? इंडिया से। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के हिस्से को तिब्बत से जोड़ता है। अगला है बुर्जिल। आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बुर्जिल जम्मू एंड कश्मीर में दिखाई देता है और ये दर्रा कहां पे है? पीओके को कश्मीर वैली से जोड़ता है। किससे जोड़ता है भाई? कश्मीर वैली से जोड़ता है। ये भी पूछा जाता है कभी कभार, क्योंकि ये पीओके में आता है इसलिए लोग इसको नहीं समझाते हैं, नहीं बताते हैं, लेकिन ये याद रखना है कि ये पीओके को किससे जोड़ देता है? कश्मीर वैली से जोड़ देता है, कश्मीर घाटी से जोड़ देता है। अगला है जोजिला। जोजिला हमने अभी बताया कि ये हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है, मेन दर्रा है, जो कि आपका श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। किसको? श्रीनगर और लेह को कनेक्ट कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू एंड कश्मीर को किससे जोड़ता होगा? ये लद्दाख से जोड़ता होगा। क्लियर है? चलिए अगला चलते हैं। अगला अब यहाँ पे देखो, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि नॉर्थ के हर कोई पढ़ लेता है, साउथ के आपके जो पासेस हैं वो लोग छोड़ देते हैं। तो आपको अब साउथ के पासेस का ध्यान रखना है और साउथ के पासेस के लिए आपको ध्यान रखना है कि हम कैसे ना भूलें। तो साउथ में जाने से पहले रास्ता आता है राजस्थान और एमपी का। इन दोनों को क्रॉस करेंगे तभी तो साउथ में जाएंगे। तो पहले राजस्थान की बात करेंगे और राजस्थान के बाद हम एमपी की बात करेंगे। वहां से भी एक एक हमारे पास क्या है? एक एक पास है, उसको पढ़ लेते हैं, उसको जान लेते हैं। राजस्थान में आपको याद है एक व्यक्ति थे जिनका नाम था महाराणा प्रताप जी। क्या नाम था इनका? महाराणा प्रताप जी। तो महाराणा प्रताप जी का जब भी आप नाम लेंगे तो आपको याद होगा कि वो हिस्सा राजस्थान का जहां पे एक लड़ाई लड़ी गई जिसका नाम था हल्दी घाटी की ये लड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे एक पास भी दिखाई देता है राजस्थान में ही, जिसका नाम क्या दिखाई देता है? जिसका नाम दिखाई देता है हल्दी घाटी पास। क्या दिखाई देता है भाई? हल्दी घाटी का दर्रा, और ये आपका राजस्थान में ही दिखाई देता है। तो ये भी आपको याद रखना है। हल्दी घाटी दर्रा कहाँ दिखाई देगा? हल्दी घाटी दर्रा सर राजस्थान में दिखाई देगा। और इसे याद कैसे करेंगे? क्योंकि महाराणा प्रताप जी का जो एरिया दिखाई देता है वो आपका राजस्थान दिखाई देता है। उसे अब हम कभी नहीं भूलेंगे। क्लियर हो गया? चलिए दूसरे पे चलते हैं। दूसरा किसका दिखाई देता है? सर एमपी की बात करते हैं। एमपी में जब आप जाओगे तो एमपी में आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है? सर एमपी में ना एक नदी बहती है और उस नदी का नाम है सर चंबल। क्या नाम है भाई? चंबल। और चंबल में आपको याद रखना है बहुत सारे पासेस दिखाई देते हैं, इसीलिए उस जगह पे कौन सा पास दिखाई देगा? उस जगह पे दिखाई देगा चंबल पास, मतलब चंबल दर्रा। और ये अब आपको याद हो जाएगा। क्लियर है ये बात? जैसे इन दोनों को क्रॉस करोगे तो फिर आप पहुंच जाओगे कहां पे? फिर आप पहुंच जाओगे महाराष्ट्र में। कहां पहुंचेंगे अब आप? महाराष्ट्र में पहुंचेंगे। और महाराष्ट्र में जैसे ही पहुंचेंगे तो आपको याद रखना होगा कि यहां से अब कहानी चेंज होगी और यहां से चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दे के, आपने कभी गए होंगे महाराष्ट्र में, मुंबई वगैरह में, तो आपको ये समझ में आएगा कि वहाँ पे रात नहीं होती है। वहाँ पे कभी भी अंधेरा नहीं होता है, पूरी रात जगते रहते हैं लोग। जैसे कल टीम वगैरह का वो देख रहा था मैं कि पूरी टीम के लिए पूरी पागल हो गई मुंबई, है ना। बड़ी बात है, हमारे लिए प्राउड की बात है। लेकिन आपको इससे समझना चाहिए कि हमारा अगर एसएससी का एग्ज़ाम चल रहा है तो हमें घर जाके पढ़ना चाहिए, ना कि सड़कों पे घूमना चाहिए। उनका काम था हमारे देश के लिए विश्व कप जीतना, तो हमारा काम है हमारे लिए, हमारे घर वालों के लिए, हमारे टीचर्स के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए एक नौकरी लेना। ठीक है, तो अब बहुत सारे बच्चे मिर्ज़ापुर देख रहे हैं, लगे पड़े हैं कि मिर्ज़ापुर का सीज़न आ गया, ख़त्म करो। भाई साहब ये टॉपिक ख़त्म कर लो, अदरवाइज़ कुछ नहीं होगा, मसला ख़राब हो जाएगा। ठीक है, बहुत चीज़ें हैं तो उनको पढ़िए, उनको सीखिए। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र है, वहाँ पे कभी भी रात नहीं होती, दिन ही दिन दिखाई देता है। तो दिन को हिंदी में और भी इसको शब्द से जानते हैं जिसको बोलते हैं भोर। तो भोर के आगे लगा दो घाट। ठीक है, तो ये हो गया भोर घाट। क्या हो गया भाई? भोर घाट। तो एक तो यही हो गया। जब आप देखेंगे कि सुबह सुबह हल्दी का युद्ध 1576 में हुआ है सर, बहुत बढ़िया, अकबर और महाराणा प्रताप जी। ठीक है, महाराणा नहीं, महाराणा प्रताप जी। ठीक,
तो यहां से ध्यान रखेंगे, रात होती है तो सो जाते हैं लोग, लेकिन दिन में पूजा पाठ करते हैं, और पूजा पाठ करने के लिए थाली की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि थाल सजाकर आप क्या करते हैं? पूजा करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं। तो यहां पर एक दिखाई देता है थाल घाट। क्या दिखाई देता है? थाल घाट, और यही आपके लिए दूसरा हो जाता है थाल घाट। क्लियर है ये बात? तो थाल घाट यहां दूसरा हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में भोर घाट और थाल घाट। जल्दी से लिख लो भाई। हो गया? चलो आगे देखते हैं। अगला, जैसे ही आप इससे आगे बढ़ोगे तो एक राज्य पड़ता है केरल। कौन सा पड़ता है? केरल। तो अगली बात करते हैं केरल की। केरल की बात करते हैं भाई अब, है ना। केरल में आपको याद होगा कि वहां नाव बहुत चलती हैं। क्या बहुत चलती है भाई? नाव। और आपने देखा होगा कि उसमें इस तरीके से एक कपड़ा लगा होता है जिससे वो डायरेक्शन देते हैं। एक मूवी है पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, समुद्र के लुटेरे, जिसमें दिखाई देते हैं कप्तान जैक स्पैरो। कौन सा दिखाई देता है भाई? कप्तान जैक स्पैरो। और वो क्या करता है? वो ये काम करता है कि जो भी एरिया के जितने भी अमीर अमीर लोग होते हैं उनको लूट लेता है। वो क्या कहता है कि वो यहाँ खड़ा हो जाता है, और यहाँ पे जो एक घुमाने वाला होता है हिस्सा, उनको कहता है कि पाल को घुमाओ। क्या करो? पाल को घुमाओ। इसके कहते हैं पाल। इसको क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं पाल। तो वो कहता है पाल को घुमाओ। तो यहां से डायरेक्शन चेंज होती है। इसी से क्या होती है? डायरेक्शन चेंज होती है। तो यहां नाव बहुत चलाई जाती है, इसीलिए लिख लेते हैं यहां पाल घाट। सॉरी, इसको क्या कहते हैं भाई? पाल घाट कहते हैं। तो लिख लीजिए केरल में पाल घाट। जल्दी से लिखिए। केरल भी कंप्लीट हो गया। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और उस टॉपिक का नाम दिखाई देगा ट्राइब्स। आज से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ट्राइब्स पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, क्योंकि यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जल्दी से इसको लिख लीजिए। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया एक बार मुझसे बोल दीजिए कि ये समझ में नहीं आया था, एक बार फिर बता दीजिए, मैं बता दूंगा। लेकिन एक बार टॉपिक दूसरा स्टार्ट हो गया तो फिर बीच में मुझसे ट्राइब्स के बीच में ये मत पूछना, है ना। तो ये लिख लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अब, है ना। यहां से अब बात करेंगे हम ट्राइब्स के बारे में, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हेडलाइन डालिए ट्राइब्स। क्लियर है सर? वॉइस नहीं, हाँ वो बंद हो गया था मुझसे, ठीक है। चलिए अब यहां से एक नया टॉपिक डालेंगे। उस टॉपिक में तो शायद कुछ नहीं रहा है, ये टॉपिक रह गया था, ये हो गया था, ये हो गया है। ये देखिए यहां पे दिखाई देता है, समझ लो ये भी यहां दिखाई देता है आपका पाल घाट, ये नीलगिरी वाले हिस्से में। यहां आपका जो ये हिस्सा दिखाई दे रहे हैं, ये आपका एक और लिख लेना, एमपी में एक और लिख लेना जिसका नाम है असीरगढ़। क्या लिखा है? असीरगढ़, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कभी बार पूछ सकता है अगर एमपी का पेपर दे रहे हैं तो, ठीक है, अदरवाइज नहीं पूछेगा। चलिए अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और नए टॉपिक में आपका हेडलाइन रहेगा ट्राइब्स।
ठीक है, ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। यहां इसका छोड़ने का मतलब है आप एक क्वेश्चन छोड़ देंगे। सर प्लीज मेरी कमेंट देख लीजिए। सर अरुणाचल प्रदेश वाला फिर से रिपीट कर दीजिए। अच्छा ठीक है, कर देता हूं। Where is अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल देखो, अरुणाचल प्रदेश में गए थे। अरुणाचल प्रदेश में एक अरुण लड़का था। अरुण ने क्या कहा सामने वाले से कि कुछ कहो, सेना, है ना, तो वैसे ही होता है सेला कर दो उसे। जैसे ही उसने कहा कि सेना, तो उसने चेंज किया मसला और उसने कहा कि मैं तुमसे क्या कहूं। वो कहता है कि कुछ मत कहो, बस एक काम करो, बॉम्ब ले आओ। क्या ले आओ? बॉम्ब ले आओ। तो बॉम्ब ला। वो कहेगा बॉम्ब कैसे लाऊं? वो करके कहेगा कि ढीला करके लेके आओ, बॉम्ब ढीला। वो कहेगा ठीक है ढीला करके लेके आता हूं, लेकिन किसके लिए लेके आऊं? वो कहेगा एक लड़का है जिसका नाम है योंगयाप। क्या नाम है? योंगयाप। तो उसके लिए लेके आओ। फिर वो कहेगा क्या करोगे? कहेंगे इसे दफन करेंगे। क्या कहेंगे? दफन। तो दीफू। फिर वो कहेगा कि अच्छा क्यों? वो कहता है क्योंकि इससे पंगा हो गया, पोंगशो। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे के सारे याद कर लेते हैं। आप समझ में आया शिवानी? जल्दी बताओ, समझ में आया? जल्दी बताओ शिवानी, समझ में आया कि नहीं? अदरवाइज फिर आगे बढ़ूं। ठीक है, डन, थैंक यू। चलो अब ट्राइब्स की बात करते हैं। और ट्राइब्स में आपको पता है कि ट्राइब्स को अगर देखा जाए तो हम इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं जनजातियां। क्या कहते हैं भाई? जनजातियां। अगर स्टार की बात दूं कि ये कितने स्टार वाला रखता है टॉपिक, ये आपका 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, जितने स्टार देना चाहें उतने दे सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। समझ लीजिए कि ये क्या मसला है। जैसे आप देखेंगे कि 2 शब्द दिखाई देते हैं आपको। एक शब्द दिखाई देता है ट्राइब्स। अगले पेज पे समझते हैं, ये हेडलाइन डाल लेना, ठीक है। एक शब्द समझ में आता है आपको जिसे कहते हैं ट्राइब्स। क्या कहते हैं भाई? ट्राइब्स। एक शब्द आता है जिसे आप बोलते हैं एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब। समझ रहे हैं? एक शब्द है जनजातियां और एक शब्द है अनुसूचित जनजातियां। क्लियर हुई बात? 2 शब्द हैं, एक दूसरे की तरह ही हैं। एक शब्द है प्रॉपर जातियां, वो जनजातियां, और एक शब्द है अनुसूचित जनजातियां। मतलब जो ट्राइब हैं उन्हीं में से कुछ ट्राइब्स को उठा लिया गया है और क्या बना दिया गया है? शेड्यूल्ड ट्राइब बना दिया गया है। मतलब जैसा कि आप देखते हैं कि रीजनिंग में एक गोला बड़ा होता है, उसके अंदर एक छोटा गोला होता है। आपने देखा है ना ये चीज? एक बहुत बड़ा गोला होता है, उसके अंदर एक छोटा गोला होता है। इसका मतलब ये जो बड़ा गोला है ये क्या है? ये ट्राइब है, और जो ये छोटा गोला है वो आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब है। इतनी बात समझ में आई? अगर समझ में आ गई तो इसका मतलब ये भी समझ में आ गए होंगे कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब होती हैं वो कम होती हैं और जो ट्राइब होती हैं वो ज्यादा होती हैं। ये जो ज्यादा है वो मैक्सिमम नंबर की दिखाई देती हैं, मैक्सिमम दिखाई देती हैं। ये बहुत लिमिटेड दिखाई देती हैं, ये मिनिमम दिखाई देती हैं। ये कुछ ही आपकी जनजातियां शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा पाती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे एरिया के लोग, मतलब आपका ट्राइबल एरिया कहला सकता है। इतनी बात समझ में आ गई हो तो इन दोनों शब्दों को लिख लो। फिर चलते हैं अपने स्टेट वाइज ट्राइब के बारे में जानेंगे, उनके बारे में लिखेंगे। मैंने हटा ही दिया, लिख लो, जल्दी से लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। समझ में तो आ रहा है ना भाई?
बहुत बढ़िया। शिवानी का आ गया है, सत्येंद्र का आ गया है, रश्मि का आ गया है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है। चलो अब यहां से स्टार्ट करते हैं। अपना सबसे पहला जो यूटी दिखाई देता है लद्दाख, तो लद्दाख की बात करेंगे। और लद्दाख में आपको बहुत सारी ट्राइब्स दिखती हैं, लेकिन हमें जो पढ़नी है वो हमारी कुछ चुनिंदा ट्राइब्स होंगी जिनके बारे में हमें याद रखना है। निभा का आ गया है, बहुत बढ़िया। देखो लद्दाख की अगर मैं बात करूं तो लद्दाख में जो आपको ट्राइब दिखाई देती हैं वो पहली ट्राइब दिखाई देती है वो जिसका आपने एक मूवी में जिक्र सुना है। आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है द हीरो, जिसमें सनी देओल दिखाई देता है। एक लड़की होती है जिसमें प्रीति जिंटा उसका नाम है। वो एंट्री जब होती है सनी देओल की तो वो थाली बजाती हुई दिखाई देती है, और थाली बजाती हुई जब दिखाई देती है वो कहती है कि दिवाली आ रही है, समैया जलाएंगे और पटाखे खाएंगे। याद है आप लोगों को? ये उल्टा डायलॉग बोल रही होती है। तो फिर एक उसमें हीरो है छोटा सा जिसका नाम है राजपाल यादव। आप पढ़ाएं और समझ में ना आए ये हो नहीं सकता। बाप रे बाप, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ठीक है, तो वो चीज आप ध्यान देंगे। वहां पर राजपाल यादव कहता है एक लाइन, वहीं से ये पूरी की पूरी ट्राइब समझ में आ जाएगी। राजपाल यादव कहता है कि ये बकरवाल हमारे मेजर साहब को खुद अपने साथ बकरियां चरवाएंगे। याद है ये इस बात? ये बकरवाल हमारे मेजर साहब को बकरियां चरवाएंगे। तो आप सबको याद आ गया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक ट्राइब होती है जिसका नाम है बकरवाल। क्या होती है भाई? बकरवाल। और ये क्या करते हैं? बकरियां चराते हैं। क्या करते हैं भाई? बकरियां चराते हैं। इनका काम क्या होता है? बकरियां चराना होता है। तो ये चीज यहां पे दिखाई देगी। फिर दूसरी ट्राइब की बात करते हैं। आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक पास का नाम बताया था जिसका नाम था आपको लद्दाख में चांगला। याद है? तो मैंने बताया था एक चांगला बाबा हैं, तो उन्हीं को मानने वाली एक ट्राइब मान लेते हैं जिसका नाम क्या है? चांगपा। क्या नाम दिखाई देता है भाई? चांगपा। तो ये यहां पे दिखाई देती है दूसरी ट्राइब। क्या नाम दिखाई देता है? चांगपा। क्लियर? लिख लीजिए, दोनों लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला लिखिए जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। अगले पे ले लेता हूं, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर। सर एसएससी जीडी तक कवर हो जाएगा? इससे यूपी पीसीएस, यूके पीसीएस, आरएएस सब कुछ कवर हो जाएगा मेरे भाई। एसएससी तक की बात छोड़ दो, इससे सब कवर हो जाएगा। क्योंकि एसएससी अब आपको समझ में नहीं आ रहा है, एसएससी बहुत बड़ा पेपर हो गया, मिनी यूपीएससी कहने लगे हैं उसे लोग, है ना। तो सब क्लियर हो जाएगा, एक बार बस मन से पढ़ लो, ठीक। चलो अब जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं। तो आप सभी को पता होगा जम्मू एंड कश्मीर में एक रेजिमेंट दिखाई देती है जो कि बहुत खतरनाक, बहुत पावरफुल दिखाई देती है, और उसी का नाम आपने सुना भी होगा जिसका नाम दिखाई देता है डोगरा। क्या दिखाई देता है भाई? डोगरा रेजिमेंट, सुना होगा आपने। तो यही यहां पे ट्राइब दिखाई देती है। तो आपको यह याद रखना है कि डोगरा रेजिमेंट के नाम पे ही एक ट्राइब है जिसका नाम है डोगरा, और वो वहां दिखाई देती है। क्लियर है ये बात? जल्दी से लिख लीजिए। फिर चलेंगे हिमाचल प्रदेश पे। किस पे चलेंगे भाई? हिमाचल प्रदेश। अगला है हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि अपनी गाड़ियों की बहुत जो सीट वगैरह होती है उसको बहुत बढ़िया कर लेते हैं। पहाड़ों पे जाने के लिए गाड़ियों की सीट वगैरह बहुत अच्छी करके चलते हैं, जिससे कि उन्हें मतलब ऐसा ना हो, दच्ची ना लगे, ऐसा परेशान ना हो वो लोग। तो इसका मतलब वो क्या अच्छी करके चलते हैं? बहुत बढ़िया, ठीक है। वो क्या अच्छी करके चलते हैं? अपनी गद्दी अच्छी करके चलते हैं जिसपे वो व्हीकल का
जो सीट होती है उसको बहुत अच्छा करके चलते हैं। तो लिख लीजिए सबसे पहले गद्दी। क्या लिखेंगे? गद्दी। फिर इसके बाद जो दूसरी दिखाई देती है यहीं पर, वो आपको पता है कि हरियाणा हुआ, दिल्ली हुआ, यहाँ पे आप लोग कभी आए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक कम्युनिटी है। मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ। एक कम्युनिटी है जिसका नाम है गुज्जर। ठीक है, शानदार हरफन मौला बच्चे होते हैं उनके, बहुत खतरनाक, मतलब उनकी एक सोच होती है कि हमको करना है तो करना है, अदरवाइज वो उस काम में हाथ ही नहीं डालेंगे। अगर डाल दिया तो इसका मतलब उसे फिर सेलेक्ट होना है तो होना है भाई। ठीक है, तो वो कम्युनिटी का नाम दिखाई देता है गुज्जर। क्या दिखाई देता है? गुज्जर। तो यहां पे दूसरी जो ट्राइब दिखाई देती है उसका नाम है गुज्जर। ठीक, तो लिख लीजिए हिमाचल प्रदेश में गद्दी और गुज्जर। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला दिखाई देगा आपको उत्तराखंड। क्या दिखाई देगा? उत्तराखंड। चलिए अब उत्तराखंड की बात करते हैं। बहुत बढ़िया छोटू निभा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पे। अब यहां उत्तराखंड में आप कभी देखोगे तो उत्तराखंड में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी होंगी। वहां पर बहुत सारी ट्राइब्स मिलेंगी क्योंकि पहाड़ी एरिया है वो भी। तो वहां जैसे ही आप आओगे तो वहां पर आपने कभी देखा होगा, कभी आप गए होंगे तो वहां पे एक सीरीज है, वेब सीरीज है जिसका नाम है गेम ऑफ थ्रोन्स। आपने शायद देखी भी होगी। तो गेम ऑफ थ्रोन्स में सबके पास एक हस्की होता है, उसी का एक तरीके का एक और वैसा ही रीड दिखाई दे रहा होता है, लेकिन वो खतरनाक होता है। हस्की काटता नहीं है, लेकिन जो उत्तराखंड में डॉगीज वगैरह मिलते हैं उनको डॉगी भी नहीं कहते, उनको हस्की भी नहीं कहते, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं भोटिया, है ना। तो वहां पर एक ट्राइब मिलती है जो कि बहुत शानदार फुटबॉल खेल रही होती है और बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। उनको कहते हैं भूटिया। क्या कहते हैं भाई? भूटिया। तो आप, हाँ ठीक है, डॉग बीट भूटिया, नाइस, है ना। तो सत्येंद्र आपने देखी है, वो बहुत खतरनाक होती है भाई। ठीक है, तो बहुत ही खतरनाक होती है। तो यहां से लिख सकते हैं, आपको मतलब याद ही करना होगा, उसका नाम है भूटिया। क्या नाम है? भूटिया। आपने सुना भी होगा, एक बहुत बढ़िया फुटबॉल प्लेयर है भारत के, बाईचुंग भूटिया। ठीक है, वो इसी मतलब ट्राइब के हैं और वो इसी बेल्ट में दिखाई देते हैं। इसे आप लिंक कर सकते हैं कि अच्छा वो खतरनाक जो दिखाई देते हैं वो वहां से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया लेप्चा, नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अगला यहां से कैसे याद करेंगे? अब यहां से एक कहानी बनाते हैं, उसको जोड़ते हैं। ये जो भुट्टियां हैं आपको याद रखना है, हम लोग भुट्टा खाते हैं ना, जिनको कोन्स कहते हैं। तो भुट्टा जब खा रहे होते हैं तो वो एक मार्केट में ज़्यादा हो जाते हैं। जब मार्केट में ज़्यादा हो जाएंगे तो उन्हें संभाल के रखेंगे, अदरवाइज वो फेंक जाएंगे। तो फिर यहीं से आप लिखेंगे बुक्सा। क्या लिखेंगे भाई? बुक्सा। क्यों? क्योंकि अगर इसे संभाल के नहीं रखा तो ये फेंक जाएंगे, बिना बात खराब हो जाएंगे। तो इसे संभाल के रखेंगे। तो जब संभाल के रखेंगे फिर भी बच गए, बाहर रह गए, तो क्या करेंगे? आपस में बांट देंगे। क्या करेंगे भाई? आपस में बांट देंगे। तो हो जाएगा जन जन में बांट देना, जन जन में इसे बांट देना। तो लिख लीजिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, लिख लीजिए जॉन सारी। क्या लिखना है भाई? जॉन सारी। बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है भाई वहां की। तो जॉन सारी दिखाई देगा और एक दिखाई देगा बुक्सा, एक दिखाई देगा भोटिया। अब ये क्यों बांट रहा है सब में? क्योंकि इसका मानना है कि जो थारो है वो मारो है और जो मारो है वो थारो है। तो इसी वजह से यहाँ पे एक ट्राइब और दिखाई देती है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, और वो है आपकी थारू। तो इस तरीके से हमने आज उत्तराखंड तक की ट्राइब देख ली। उत्तराखंड तक की जो ट्राइबें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं उनको ख़त्म किया, उनको कंप्लीट किया। और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको पूछी भी जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हैं, तो वो आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। और वहाँ से क्या होता है ना, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ
आपके पेपर में क्लिक करती है नहीं करती मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरीके से कहानी से आप उन चीज़ों को याद कर सकते हैं, उन चीज़ों को समझ सकते हैं, उससे आप कभी भूलेंगे नहीं, उससे आप कभी परेशान नहीं होंगे कि भाई हमें क्या याद करना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बिल्कुल क्लियर रखिएगा मन में। तो ये ध्यान रखिएगा, हमने उत्तराखंड देख लिया, उत्तराखंड के साथ साथ हमने हिमाचल देख लिया, हिमाचल के साथ साथ हमने ये जम्मू एंड कश्मीर देख लिया, जम्मू कश्मीर के साथ हमने आपका लद्दाख देख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा जितना भी हमारा ये सेगमेंट था, अब यहाँ से उत्तराखंड के बाद जो और राज्य बच जाते हैं उसको हम खत्म करेंगे और उसको फिर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच। आज हम यहीं छोड़ेंगे, आज हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे और जितना भी पढ़ा दिया है उसको बढ़िया से रिवाइज करके रखिएगा, उसको बढ़िया से पढ़ के रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच। फिजिक्स एक क्लास नहीं चल रही है, उसके लिए कहाँ बोलना पड़ेगा? ठीक है, मैं आज बोल देता हूँ। ठीक है, डोंट वरी, मैं आज बोल देता हूँ तो वो आपकी होने लगेगी। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत। पढ़ लीजिएगा और 9 बजे आज मैं आपकी सेंसस पढ़ाऊंगा, जनगणना पढ़ाऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 बजे सारे के सारे लोग आएंगे, पढ़ेंगे, वहाँ से क्वेश्चन लगाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका सेंसस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज़रूर देखिएगा, उसको सीखिएगा कि हमारे क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, हमसे लग भी रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।